बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा तीसरा यूनिट है कैद अ ग्रेट लीडर। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एसएसटी जनरल एग्जाम्स। ठीक है, चलते हैं सवाल की तरफ। तो इस लेसन में जो हमारे पास पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं लेसन के शुरू में देख लेते हैं। इट वाज अगस्त 7, 1947 व्हेन अ सिल्वर एयरक्राफ्ट सर्कल्ड ओवर द एयरपोर्ट एट मौड़ीपुर कराची। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि क़ायद आज़म जो थे वो उन्होंने कब लैंड किया था कराची में। ठीक है, 7 अगस्त 1947 को। ठीक है, कौन से एयरपोर्ट पे? मौड़ीपुर कराची में। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इस पेज पे आ जाते हैं। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस जो है काफ़ी लेंथी, हम इसको यहाँ से देख लेते हैं। हैड बिकम द ग्रेटेस्ट द मुस्लिम स्टेट्स एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। ये पाकिस्तान की बात हो रही है। ठीक है, जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त पांचवी बड़ी नेशन थी दुनिया के अंदर पाकिस्तान यानी मुसलमानों की। 70 मिलियन पीपल हु वंस हैड नो कंट्री टू कॉल देयर ओन। और उस वक्त तकरीबन पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी वो 70 मिलियन तक थी। ठीक है, मुसलमानों की। ठीक है, हैड बिकम अ नेशन, वो एक कौम बन चुके थे। ठीक है, और आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास ग्लॉसरी में कौन कौन से वर्ड्स आए हुए हैं, इनको देख लेते हैं और इनके मीनिंग्स को भी देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिनोनिम्स या एंटोनिम्स का जो पोर्शन होगा वो यहाँ से ही आएगा। ठीक है, डिग्निफाइड बावकार। ठीक है, एम्पायर शमशाद, स्टर्न संजीदा, स्ट्रेच्ड खिंचा हुआ, स्लोगन नारा, वास्ट वसी, चेयरिंग यानी कि खुशी से जो हम नाराबाजी करते हैं, फौरन गैर मुल्की, लीडरशिप रहनुमा। ठीक है, होमलेस बेघर, एक्साइटमेंट पुरजोश, रिफ्यूज पनाह गजीन, वायलेंस जुल्म एंड डिटर्मिनेशन इरादा। तो अब हम चलते हैं लेसन के एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, इसको हम बारी बारी हल करेंगे और ग्रामर वाला जो क्वेश्चन है उसको भी हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। As he drove through the great sea of the people that stretched from the airport to the city. In this sentence, metaphor sea of people conveys the idea. वो कहते हैं कि सेंटेंस के अंदर ये sea of people है, ये एक मेटाफर है। तो इसका क्या मानी है? ठीक है, तो यहाँ पे देख लें, देयर वाज अ वेरी ग्रेट नंबर ऑफ पीपल, के लोग जो थे उनकी बहुत ज्यादा तादाद थी। ये वाला जो ऑप्शन है ये इसके लिए बेस्ट है। दूसरे को देख लेते हैं। As soon as he appeared, the whole crowd roared with one voice, Pakistan Zindabad. Using the comparison clue, the word roared in this sentence mean, इस sentence के अंदर ये जो roared का word है इसका क्या मानी है? ठीक है, a long and deep voice, ये इसका मानी है। Through all the excitement of those first days in the life of the young nation, ठीक है, in this sentence the phrase young nation represent, young nation इस phrase के अंदर किस चीज को represent करता है? तो ये न्यूली डेवलप्ड कंट्री, एक नई कंट्री जो बनी थी। ठीक है, पाकिस्तान की बात हो रही है। क़ायद आज़म द मैन हु हैड मेड इट पॉसिबल रिमेन्ड calm, serious, sober आफ्टर इंडिपेंडेंस बिकॉज। अच्छा, क़ायद आज़म जो थे जिन्होंने इस मुल्क को बनाया था वो क्या थे? संजीदा थे, खामोश थे। क्यों थे? उसकी वजह क्या है? ठीक है, लेसन के मुताबिक ही वाज थिंकिंग ऑफ मिलियन ऑफ द पीपल हु हैड बिकम होमलेस। क़ायद आज़म उन लोगों के बारे में सोच रहे थे जो कि बेघर हो चुके थे, यानी कि हिजरत करके पाकिस्तान आए थे, या पाकिस्तान से जो मुसलमान यानी कि उधर रह गए थे जो पाकिस्तान नहीं आ चुके थे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ वाले को हम देख लेते हैं। ठीक है, मोहम्मद अली जनाह वाज एट दिस टाइम टायर्ड एंड फार फ्रॉम वेल। इन दिस सेंटेंस द फ्रेज फार फ्रॉम वेल रेफर्स टू। अच्छा, ये जो फ्रेज है ना ये इनके मीनिंग भी आ सकते हैं। ठीक है, पेपर्स के अंदर से ये भी पूछा जा सकता है। फार फ्रॉम वेल का क्या मानिए? आइलिंग, इल, इल और आइलिंग, ये इसका मानिए। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। इसमें बाकी कुछ ऐसा नहीं है। तो अब हम ग्रामर वाले क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, ग्रामर वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत ही अहम होता है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एसएसटी एग्जाम्स, क्योंकि हमारा जो पेपर बनेगा वो यहाँ से ही बनेगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल। ठीक है, यहाँ पे हमने आर्टिकल लगाने हैं। ठीक है, ए, एन और बी वेयर नेसेसरी, इंसर्ट एक्स वेयर नो आर्टिकल इज यूज्ड। जहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा वहां पर हम क्या लगाएंगे? एक्स लगाएंगे। आई लाइक खाली जगह ब्लू टी शर्ट वर देयर बेटर देन खाली जगह रेड वन। तो यहाँ पे देखे ना, हम जब किसी ऐसी चीज की तरफ इशारा करते हैं जिसका हम जिक्र पहले कर चुके थे तब हम दी लगाते हैं या द लगाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे जो बात हो रही है ना वो कहते हैं कि आई लाइक ब्लू टी शर्ट ओवर देयर। ओवर देयर का मतलब है कि ये जो स्पीकर है ना ये पहले इसको देख चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, द ब्लू शर्ट, ठीक है। और यहाँ पे द रेड, क्योंकि ये दोनों शर्ट जो है ये वो पहले देख चुका है और उनकी तरफ इशारा कर रहा है। नंबर 2, देयर कार डज 150 माइल्स एन आवर, ठीक है। वो हमें ऑलरेडी पता है कि हम एन उस जगह पे लगाते हैं जब हमारे पास अलिफ या एन की आवाज जो लफ्ज दे रहा है उससे पहले हम एन लगाते हैं, ठीक है। और अगर वो इन अलिफ या एन के अलावा यानी कॉन्सोनेंट्स की आवाज दे रहा हो तो वहां पे हम अ लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, वेयर इज खाली जगह यूएसबी ड्राइव आई लेंट यू लास्ट वीक, तो वो उस यूएसबी ड्राइव के बारे में बात कर रहा है जो कि उसने क्या किया था, पिछले हफ्ते दी थी। तो ऑलरेडी मालूम है इसलिए हम द लगाते हैं। डू यू स्टिल लिव इन खाली जगह बनू, तो यहाँ पे सिटी के नाम से पहले कोई हम आर्टिकल नहीं लगाते इसलिए यहाँ पे मैंने एक्स लगाया, ठीक है। ये बात याद रखें और ये एक्सेप्शनल केसेस में आ सकता है। इज योर मदर वर्किंग इन ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग, ठीक है। तो ओल्ड जो है अलिफ या एन के पास मैंने आपको ऑलरेडी बताया तो यहाँ पे एन लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, नीचे देख लेते हैं, ठीक है। वर्ब्स वाला ऑप्शन पोर्शन है, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या कहता है। विच ऑफ द थ्री सेंटेंसेस कंटेनिंग अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैज द सेम मीनिंग एज ओरिजिनल वन, वो कहता है कि हमारे पास एक सेंटेंस दिया गया है और नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो सेंटेंस दिया गया है नीचे वाले सेंटेंसेस में से कौन सा ऑप्शन फिट बैठता है उसके मुताबिक। दे आर एबल टू स्पीक इंग्लिश वेल, तो एबल और काबिल होना, ठीक है। दे कैन बी यानी सलाहियत की बात हो रही है, ठीक है। एबिलिटी की बात हो रही है, दे कैन स्पीक इंग्लिश वेल। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेन टुमारो, पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मे इस्तेमाल करते हैं, इट मे रेन टुमारो। डू आई हैव टू क्लीन द किचन, ठीक है। वो कहते हैं कि क्या मुझे किचन साफ करना पड़ेगा, या पढ़ता है तो उसमें कुछ किसी हद तक जरूरी वाली बात हो रही है तो मस्ट आई क्लीन द किचन। आर यू एबल, वही एबल वाली बात है, फिर हम क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे, एबिलिटी की बात हो रही है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, वी आर नॉट अलाउड टू स्विम व्हेन द रेड फ्लैग इज फ्लाइंग, ठीक है। हमें वार्निंग हो रही है तो जब वार्निंग दी जा रही है तो वी मस्ट नॉट स्विम व्हेन द रेड फ्लैग इज फ्लाइंग। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं सी वाले को। फाइंड द रेगुलर वर्ब्स इन ईच लाइन एंड राइट इट इन द स्पेस प्रोवाइडेड, वो कहते हैं कि रेगुलर वर्ब, इन ये वर्ब्स दिए हुए इनमें से एक जो वर्ब है वो रेगुलर होगा और बाकी इर्रेगुलर होंगे, ठीक है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इर्रेगुलर और रेगुलर वर्ब में क्या फर्क है, ठीक है। रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनती है, और इर्रेगुलर वर्ब वो होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास नीचे दिया हुआ भी है, रेगुलर वर्सेस इर्रेगुलर वर्ब, ठीक है। अ वर्ब फॉलोइंग द नॉर्मल पैटर्न ऑफ इन्फ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर वर्ब, यानी वो वर्ब जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनती है, ईडी लगाने से, तो ये रेगुलर वर्ब होते हैं, ठीक है। रीच, रीच्ड, रीच्ड। और इर्रेगुलर क्या होते हैं, अ वर्ब दैट डज नॉट फॉलो द नॉर्मल पैटर्न ऑफ इन्फ्लेक्शन इज कॉल्ड इर्रेगुलर वर्ब, यानी गो वेंट गॉन। देखें यहाँ पे ईडी का इजाफा नहीं हुआ बल्कि नए वर्ड बने हैं या फिर उनके अंदरूनी वावल जो हैं वो लेटर्स चेंज हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, रीड रेड रेड होता है, फील फेल्ट फेल्ट होता है, प्लेड 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 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास रेगुलर है। नीचे वाले को देखें, इसमें लिसन लिसन लिसनड होता है, ठीक है, ये रेगुलर वर्ब है। हेल्प हेल्प्ड हेल्प्ड होता है, ठीक है, ये रेगुलर है। लाइक लाइक्ड लाइक्ड होता है, ये भी रेगुलर वर्ब है। और यहाँ पे क्लीन क्लीन्ड क्लीन्ड होता है, ये हमारे पास रेगुलर है, बाकी सारे इरेगुलर वर्ब है। डिसाइड वेदर द वर्ब्स इन कलर आर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, अच्छा वो कहते हैं कि नीचे जो वर्ब्स दिए गए हैं यहाँ पे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब आप मेंशन करना है, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही अहम है, ठीक है। और ये एसएसटी के जो पीछे एसएसटी जनरल के पेपर हो चुके हैं उनमें आ चुका है, ठीक है। आपने ट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। आपको 4 वर्ब्स दिए होते हैं, वो पूछता है कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव में क्या फर्क है। ट्रांजिटिव वर्ब, अ ट्रांजिटिव वर्ब इज द वन, अ ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है दैट इज यूज्ड, जो इस्तेमाल होता है विद एन ऑब्जेक्ट, जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, यानी ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है मानी को पूरा करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, ठीक है। अ नाउन, वो जो ऑब्जेक्ट है वो नाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। आई एडमायर योर करेज, ठीक है, आई एडमायर। अभी एडमायर करने के लिए कुछ होना तो चाहिए, आप किस चीज को एडमायर कर रहे हैं, वो कहते हैं आई एडमायर योर करेज, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। इसको अपना मानी पूरा करने के लिए
ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। अगर मैं कहूँ आई एडमायर, मैं तारीफ करता हूँ, तो आपके जहन में इस वाला आप किस चीज की तारीफ करते हैं, ठीक है। इंट्रांजिटिव क्या होता है, एन इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, इंट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। किस तरह नहीं होता, द बेबी वाज क्राइंग, द बेबी वाज क्राइंग, ठीक है। यहाँ पे वर्ब क्या है, उसने अपना मानी पूरा कर दिया, क्राइंग के बाद हमें कोई वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। द बेबी वाज क्राइंग, बच्चा रो रहा था, बात पूरी हो गई। तो यहाँ पे इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव है। याद रखना, वो वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े वो ट्रांजिटिव है, और वो वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी वो इंट्रांजिटिव है। अब हम इनको देख लेते हैं। नंबर एक है शी वाज क्राइंग ऑल डे लॉन्ग, ठीक है। शी वाज क्राइंग, अभी देखिए मैंने आपको पहले बता दिया कि ये जो शी वाज क्राइंग, क्राइंग वाला जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव है, क्योंकि इसको मानी पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, और ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। वी शोड हर द फोटो एल्बम, अभी देखें वो शोड, शोड क्या है, शोड कहते हैं दिखाना, दिखाने के लिए कुछ होना तो चाहिए। तो वी शोड हर द फोटो एल्बम, वी शोड फोटो एल्बम, ठीक है। ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू एक्सरसाइज रेगुलरली, अभी एडवाइज जो है ना, नसीहत करना, ठीक है। नसीहत करने के लिए कोई बात तो होगी, या आगे कोई शख्स होगा जिसको आप नसीहत करेंगे, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। शी लाफ्ड, हंसना, ठीक है। ये भी क्या है हमारे पास, इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इनके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। हंसने के लिए किसी चीज की जरूरत आई थिंक नहीं होती, ठीक है। और इनके बाद ऑब्जेक्ट भी नहीं लगे हुए, ये प्रीपोजिशनल फ्रेजेस लगे हुए हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, देख लें। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, देख लें। और यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इंट्रांजिटिव है।